नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, जनसुराज पार्टी जो है वो बीजेपी के गढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना जी है। किस तरीके से देख रहे हैं? चर्चाएं हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं बाकिपुर से। नहीं, अभी तो चर्चाएं ही हैं, पार्टी का निर्णय तो हुआ नहीं है और अधिसूचना जारी होगा फिर। लेकिन एक निर्णय हुआ है कि पार्टी हर हाल में बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो क्षेत्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है उसको बचाना। और आज के तारीख में वो अपने को अजय योद्धा भी मानता है। तो और महागठबंधन लगातार वहां चुनाव लड़ी है और रिकॉर्ड वोट से हारते रही है। एक पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर हाल में पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के मान से वो सीट निकालकर बिहार का जो बदहाली है, गरीबी है, उससे निकालने का एक रास्ता मार्ग प्रशस्त होगा। बांकीपुर जो विधानसभा सीट है 40-45 वर्षों से बीजेपी के वहाँ जो विधायक हैं वो जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ रणनीति हो रही है पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज के तारीख में मजबूत है, क्योंकि वो लगातार 24 घंटा 365 दिन काम करते रहता है। लेकिन हमारी पार्टी लेकिन एक बात है कि वो पार्टी आज लगभग 50 वर्ष से ऊपर का पार्टी है। जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसके ढेर सारे संगठन हैं, तो वो एक मजबूत संगठन बना हुआ है। लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो सरकार की विफलता है, महंगाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ बच्ची सुरक्षित नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे, नीट की अभी आपने देखा कि नीट बच्ची के साथ रेप हुआ है, हत्या की गई है। फिर बेगूसराय की बच्ची जो पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई बाप के साथ, उसके साथ रेप करने की, छेड़खानी करने की कोशिश की गई है। तो एक था कि भाई सरकार आएगी और नया फॉर्मेशन में लोगों को इससे जो पहले का शासन था उससे थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सेल्फ की सरकार है। पहले वो दूसरे पर आधे था, नीतीश जी के साथ था, लेकिन अब तो स्वयं वो मालिक है। लेकिन 6 महीने में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे अब सवाल है कि यदि बांकीपुर हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हम हर हाल में लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी। पार्टी में जो सीनियर लीडर हैं या पार्टी में बड़ा तबका है जिनका मानना है कि दूसरे पर यदि हम दांव लगाएंगे, हो सकता है पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है तो उसमें 50-50 हो सकता है। लेकिन यदि हम पार्टी के प्रशांत किशोर पर यदि हम दांव लगावे, पार्टी के लोगों का जो कहना है, तो हो सकता है कि इस चुनाव को पार्टी मतलब हो नहीं, पक्का सीट को निकाल लेना है। तो एक बार बांकीपुर सीट यदि हमारा निकल जाता है तो बिहार में जो विकल्पहीनता है और 20 साल 25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू कुंडली मार्ग बैठा हुआ है, तो बिहार से इन लोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और बिहार में नया विकल्प आ जाएगा। आखिरी सवाल लगा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये जो सीट है वो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, और प्रशांत किशोर भी इसके लिए जो भी चीज होगा, संसाधन होंगे, जो भी चीज होगा, पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सीट है ही ना भाई। वो सीट किसका है? वहाँ उनके पिताजी एमएलए रहे हैं, वो लगभग 20 साल से ज्यादा से एमएलए रहे हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष सबसे ताकतवर, हर किसी पार्टी में, तो स्वाभाविक उसके नाक का वो प्रतिष्ठा का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सीट यदि प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वहां से छुट्टी हो जाएगा, बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।